क्या आप समझा सकते हैं कि महिलाओं को क्यों ढका जाता है? इस्लाम में, कुरान में अल्लाह कहते हैं कि ईमानदार मर्दों से कहो कि वे अपनी नजरें नीची रखें। तो पहला हिजाब या पर्दा मर्द पर डाला गया है। औरतों को अपनी नजरों का शिकार मत बनाओ। और एक मर्द के तौर पर आप जानते हैं, जब कोई मर्द किसी औरत को देखता है तो अपने आप ही उसके दिमाग में कुछ बातें चल सकती हैं जो जरूरी नहीं कि बहुत सम्मानजनक हों। असल में हमारे बहुत से विचार ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी माँ, बहन, बेटी या पत्नी से कहने में भी हिचकिचाएंगे, क्योंकि यही मर्द की फितरत है। हमारी बनावट ही ऐसी है। ठीक है, तो पहला हिजाब, पहली शर्मोहिया मर्द पर डाली गई है और अल्लाह इसे ईमानदारी से जोड़ते हैं। यानी अगर आप सच्चे ईमानदार हैं तो अपनी नजरें नीची रखें, घूरो मत, टकटकी मत लगाओ, अपनी नजरों को न बहलाओ और ऐसे विचार मत सोचो जो अनुचित हों। और ईमानदार औरतों से कहो कि वे पर्देदारी से कपड़े पहने। तो दोनों पर जिम्मेदारी डाली गई है। अब पूरी मानव इतिहास में आप देखेंगे कि औरतें हमेशा अपने बाल ढकती थीं। आप जाएं, अगर आप इंग्लैंड का कोई वीडियो देखें, भले ही कोई व्यक्ति खास तौर पर धार्मिक ना हो, वे हमेशा स्कार्फ पहनती थीं। इसे ही शर्मोहिया माना जाता था। इसे एक शर्मीला तरीका समझा जाता था। ये पूरी मानव इतिहास में एक सामान्य बात थी। असल में यह एक बहुत ही आधुनिक प्रवृत्ति है जो पॉप कल्चर, मीडिया और बाकी सब चीजों की वजह से फैशनेबल हो गई है, जिसमें अब यह पूरी तरह से सामान्य और शर्मोहिया भरा माना जाता है कि आपके बाल खुले हों और शायद ऐसे कपड़े पहनना भी ठीक समझा जाता है जिन्हें शायद हम में से ज्यादातर लोग अपनी बेटियों को पहनने नहीं देना चाहेंगे। ऐसा ही कह लेते हैं, ठीक है, और ये पूरी तरह से ठीक लगता है। लेकिन इस्लाम में ये जिम्मेदारी पुरुष और महिला दोनों पर डाली गई है। वैसे पुरुष के लिए भी शर्मोहिया वाला पहनावा जरूरी है, इसलिए उसे बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। उसे अपनी औरा नहीं दिखानी चाहिए जो कि नाभि से घुटनों तक होती है। यह हिस्सा हमेशा ढका रहना चाहिए, खासकर सार्वजनिक जगहों पर। तो दोनों के लिए नियंत्रण है। लेकिन महिला के बालों को आखिरकार एक बहुत कहें तो ये सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए महिलाएं अपने बालों की देखभाल और सुंदर बनाने के लिए सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों डॉलर खर्च करती हैं, क्योंकि यह लोगों को आकर्षित करने वाली एक खासियत है। और इस्लाम में हम कहते हैं कि एक महिला का मूल्य उसके दिखने के तरीके में नहीं है, उसकी सुंदरता में नहीं, बल्कि उसकी तकवा, उसके ईश्वर के प्रति निकटता, उसके शिष्टाचार, उसके व्यवहार, उसकी मर्यादा और उसकी बुद्धिमत्ता में है।